ओके जी, ये है स्पेक की रिट्रोविजोरी। स्पेक की रिट्रोविजोरी किसको कहते हैं? शीशों को, जो गाड़ी के बाहर या मोटरसाइकिल के वो लगे हुए होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं स्पेक की रिट्रोविजोरी। गाड़ी के अंदर भी लगा हुआ होता है, ठीक है, और गाड़ी के बाहर भी लगे हुए होते हैं। ये देखें, ये गाड़ी के अंदर लगा हुआ होता है सेंटर वाला, जो ड्राइवर अपनी तरफ करता है अपने हिसाब से, क्योंकि इसमें वो देखता है अपनी गाड़ी के पीछे वाले शीशे से। इसमें नजर आता है गाड़ी के पीछे वाले शीशे में से। और ये होते हैं साइडों वाले शीशे, ठीक है ना, इनको कहते हैं स्पेक की रिट्रोविजोरी। और गाड़ी में बैठ के सबसे पहले हमने शीशों को एडजस्ट करना होता है अपनी हाइट के मुताबिक, ताकि हमें सब कुछ क्लियरली दिखाई दे। जब हम ड्राइव करें तो हमें साइडों से भी दिखाई दे कौन सी गाड़ी आ रही है, पीछे से भी दिखाई दे। हमने हर चीज का ध्यान रखना होता है। अच्छा जी, इसमें जो है ना, वैसे एक ट्रिक है, अगर आप याद रख लो तो। बाकी कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं, कुछ में ये ट्रिक आता है। ये विजियोने दिखाई दे ना, विजियोने या विजियोरे, ये चीजें जो हैं, अगर ये लफ्ज आ जाए तो ये आपने आंखें बंद करके, अगर आपको सवाल समझ आती है ठीक है, नहीं आती तो आपने वेरो कर देना। लेकिन मैं पढ़ के आपको सारा कुछ बताऊंगी, फिर जिसने समझ के याद रखना है समझ के याद रख ले। ली स्पेक्की रिट्रोविजोरी, जो शीशे हैं कंट्रीबुस्कोनो, ये कंट्रीब्यूट करते हैं या हेल्प करते हैं अला विजियोने देखने में, पानोरामिका अच्छा अच्छे दिखाई देने में, दल conducente ड्राइवर को, यानी वो ड्राइवर को हेल्प करते हैं बाहर से अच्छा दिखाई देने के लिए। ये शीशे जो है वो ड्राइवर की हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। ली स्पेक की रिट्रोविजोरी चिंतराली, अब ये सेंटर वाले शीशे की बात हो रही है। चिंतराली ए लेतराली, अच्छा दोनों की है। चिंतराली ए लेतराली, जो सेंटर वाला है, या फिर जो बाहर वाले साइडों वाले हैं, दी उन ऑटोवेहिकली एक गाड़ी के, देवोनो एसरे रेगुलाती, उसको एडजस्ट करना चाहिए। दोपो के एस ताता रेगुलाता, जब आप रेगुलेट कर लेते हो। ला पोजिशियोने डेल सेडीले, जब आप अपनी सीट एडजस्ट कर लेते हो दिग्विदा ड्राइविंग के लिए। जिस ड्राइविंग सीट पे आप बैठे हो, गाड़ी को चलाने के क्या असूल है? आप बैठे गाड़ी में, सबसे पहले आपने अपनी गाड़ी की सीट को एडजस्ट करना है। आगे करना है, पीछे करना है, ऊपर करना है, कैसे भी करना है। सबसे पहले गाड़ी की सीट को एडजस्ट करना है। उसके बाद आपने अपने शीशों को एडजस्ट करना है अपने मुताबिक। तीसरे नंबर पे आपने बेल्ट लगानी है, ठीक है। बेल्ट लगानी है तो फिर जो बाकी के काम है वो बाद में करने हैं। ये गाड़ी ऑन करनी, मार्चा, वो गियर लगाना, और ये फिर मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी के लिए इतना जरूरी है कि जो गाड़ी चलाने के लिए जो मेन स्टार्टिंग वाली चीजें होती हैं, गाड़ी में बैठ के अपनी सीट एडजस्ट करनी, नंबर 2 पे शीशे एडजस्ट करने, नंबर 3 पे सीट बेल्ट लगानी, ये चीजें होती हैं। तो इस सवाल में वो यही कह रहा है कि जो सेंटर और साइडों वाले जो शीशे हैं, वो उसको रेगुलेट करना चाहिए, एडजस्ट करना चाहिए। दोपो बाद, किसके बाद? जब आप अपनी सीट को एडजस्ट कर लेते हो, ड्राइविंग सीट को एडजस्ट कर लेते हो, उसके बाद अपने शीशों को एडजस्ट करना चाहिए। यानी ये भी 2 नंबर पे बता रहा है। और ये सेडिले है, सेम्प्रे वेरो है, आगे बार 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 ये लफ्ज आएगा। सेडिले मतलब कुर्सी, ड्राइविंग सीट, जो सीट होती है, चेयर को कहते हैं सेडिले, ठीक है। ये लिख लें, सेडिले सेम्प्रे वेरो है। ली स्पेक्की रिट्रोविजारी देवेनो एसरे utilizzati, जो ये शीशे हैं देवोनो चाहिए एसरे utilizzati इस्तेमाल करने, del conducente ड्राइवर को, per controllare चेक करने के लिए, prima di svoltare, कहीं पे भी वो मुड़ना चाहता है तो पहले वो उन शीशों में से चेक कर ले, पीछे से क्या चेक कर ले कि non sopraggiungano a veicoli del dietro, कि कोई गाड़ी तो नहीं उसके करीब आ गई, द देत्रो पीछे से। अच्छा, ये मैंने बताया था सुप्राजुंग गानो, ये गानो का लफज आ गया तो ये भी वेरो है, सेम्परे वेरो। अगर गोनो आएगा तो वो वेरो नहीं है,
ये GANO सुप्रोजुंगानो, अगर ये आएगा तो ये वेरो है। अब इसमें क्या कह रहा है कि ये जो शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं ड्राइवर के लिए चेक करने के लिए, मुड़ने से पहले कि वो चेक करें इन शीशों में से कि कोई गाड़ी पीछे से उसके करीब तो नहीं पहुंच गई। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये जो शीशे हैं देवनो essere utilizzati इस्तेमाल करने चाहिए उन कंट्रोलो della strada रोड को चेक करने के लिए, dietro पीछे से, al veicoli गाड़ी के पीछे से, prima di iniziare manovra di parcheggio पार्किंग के मूवमेंट शुरू करने से पहले, इन रिट्रो मार्चा रिवर्स गियर में। जब आप गाड़ी रिवर्स करते हो तो ये शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं पीछे से चेक करने के लिए कि आप कितना के पीछे चले गए हो या कोई रुकावट तो नहीं पीछे आ रही। ठीक है, इन शीशों से आप ये भी चेक कर सकते हो। फिर क्या चेक कर सकते हैं, ये शीशे इस्तेमाल किए जाते हैं पर उन कंट्रोला della strada रोड को चेक करने के लिए, dietro पीछे से, al veicoli गाड़ी के पीछे से, prima di iniziare una manovra di sorpasso ओवरटेक करने से पहले। ये शीशे कब कब चेक करने होते हैं? शीशे हर कंडीशन में बार बार चेक करने होते हैं, कभी अपना राइट वाला, कभी अपना लेफ्ट वाला, कभी अपनी गाड़ी के सेंटर वाला। जब आपने मुड़ना है तब भी चेक करना है, जब आपने अपना ट्रैक चेंज करना है तब भी चेक करना है। ठीक है, जब आपने सरपासो करना है तब भी करना है, जब रिवर्स लगाना है तब भी करना है, जब यू टर्न करना है तब भी चेक करना है, क्योंकि आपने हर तरफ से ध्यान रखना है कि आपकी गाड़ी के करीब कोई गाड़ी तो नहीं पीछे से आ गई, एक्सीडेंट ना हो जाए। उससे बचने के लिए आप ये शीशे को चेक करके फिर ये सारी मूवमेंट्स करते हो। ओके जी, आगे आगे फाल्सो क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि ये जो शीशे हैं देवनो essere utilizzati ये इस्तेमाल किए जाते हैं पर उन कंट्रोलो della strada रोड को चेक करने के लिए, dietro पीछे, al veicoli गाड़ी के पीछे, ogni volta हर दफा ही, के उन incrocio हर हर दफा ही के आ उन incrocio के एक चौक से, सी attende proseguire dritto अगर आप सीधा जाना चाहते हैं। तो सीधा जाने के लिए तो जरूरत नहीं ना होती, अगर आपने राइट लेफ्ट मुड़ना है, इन्वर्सियोने करना है, रिवर्स गियर करना है, फिर आपको जरूरत है। सीधा जा रहे हैं तो जा रहे हैं, पीछे से गाड़ी आ रही है तो वो भी पीछे से आती रहेगी। ठीक है ना, ये मुड़ने, ट्रैक चेंज करने, जहां पे भी कोई ऐसी मूवमेंट करनी है तो वहां पे जरूरत होती है, सीधा जाने के लिए आपको जरूरत नहीं होती। फिर क्या कह रहा है, लेट डायमेंसियोने डेल स्पेक्की रिट्रोविज़ारी जो इन ये शीशे जो इनका साइज है, डायमेंशन जो है, सोना प्रोपोर्शनली alla cilindrata della veicoli ये जो गाड़ी का चिलिंद्राता होता है, जो सिलेंडर इंजन होता है, ये उसके हिसाब से होता है। तो ये भी फाल्सो, ये उसके हिसाब से नहीं होता, ये गाड़ी के साइज के लिहाज से होता है। किसी गाड़ी का इंजन बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अब ये तो नहीं किसी गाड़ी का इंजन बड़ा है तो उसको बड़े बड़े शीशे लगा दिए जाएंगे। आपने देखा होगा सारी गाड़ियों पे नॉर्मल इनका एक ही साइज होता है, नॉर्मल साइज ही होता है, वही सब पे लगता है। फिर क्या कह रहे हैं कि दुरांता उन मनोवरा दी परकेजो इन रीतरो मार्चा अगर आप रिवर्स करते हुए पार्किंग के दौरान, नन ए नेसेसारियो जरूरी नहीं है utilizzare gli specchi retrovisori ये आप शीशे इस्तेमाल करो। तो यहीं से फाल्सो हो गया। ठीक है, वो कह रहा है कि इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है। il veicoli è dotato di sensori di parcheggio अगर एक गाड़ी में सेंसर लगा हुआ है पार्किंग वाला। सेंसर का क्या मतलब होता है कि गाड़ी जब आप पार्किंग लगा रहे होते हो तो अगर वो किसी चीज के करीब पहुंचती है, किसी बैरियर के या किसी भी चीज के, तो वो फिर सेंसर करने लग जाती है, आपको आवाज देने लग जाती है कि पीछे कुछ आ गई है, तो आप रुक जाते हो। तो कह रहा है कि अगर सेंसर लगा हुआ है तो फिर आपको शीशे में देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बात गलत है, आपने फिर भी शीशे में देखना ही देखना, शीशे में देखना लाजमी है। फिर कह रहा है कि ये जो शीशे हैं नल लोरो कम्प्लेसो कोनेस्टोनो ये इजाजत देते हैं, जो इनका मटीरियल वो इजाजत देता है कंडोचेंटी ड्राइवर को दी वधेरे कि वो देखे इन तेरा एरिया दी स्ट्रादा dietro o intorno al veicoli। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये जो रिव्यू मिरर जो है ना, ये आपको इजाजत देते हैं कि वो देखे
ये क्या देखे ड्राइवर vedere intera एरिया दी स्ट्रादा, कि पूरे रोड को, जितना मुकम्मल रोड है वो उसको देखे। दिएत्रो जो कि पीछे है, ए इंटोर्नो अल वेहिकोली और जो गाड़ी के इर्द गिर्द है। लेकिन इन शीशों से आप पूरा रोड या पूरी सड़क नहीं आप देख सकते, कुछ कुछ हिस्से सिर्फ आप देख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ये फाल्सो है, क्योंकि इससे आप गाड़ी के शीशों से पूरा रोड नहीं देख सकते। थोड़ा सा हिस्सा आप पीछे से देख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा साइडों वाले शीशों से साइडें देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि आप पूरी सड़क देख सकते हैं तो वो नामुमकिन है। ओके, अच्छा जी। अब वो कह रहे हैं कि ली ऑटो कार्बान possono non essere dotati di specchio retrovisori, जो ऑटो कार्बान है उसमें नहीं लगाए हुए होते स्पेक्की रिट्रोविजारी से il rendono troppo ingombranti in larghezza, क्योंकि से इल्रन दोनों त्रोपो इंगम्ब्रांति, क्योंकि ये जो शीशे हैं वो हैवी बना देते हैं इन लार्गेजा, और उसको ज्यादा चौड़ा कर देते हैं। यानी आतो कार्बान के हिस्से को, अगले हिस्से को, वो शीशों की वजह से ज्यादा चौड़ा भी हो जाता है और वो उसको ज्यादा हैवी भी कर देता है। तो ये फाल्सो है। ये शीशे चाहे आतो कार्बान है, बड़े से बड़ा ट्रक, बड़ी से बड़ी गाड़ी, कुछ भी है, और छोटी से छोटी जैसे मोटरसाइकिल, चीकलो मोटोरी, सब पे लगे हुए होते हैं। ओके जी। वो कह रहा है कि ले रेगुलेzione degli specchi retrovisori, कि जो इन शीशों की एडजस्टमेंट है, ले रेगुलेzione जो एडजस्टमेंट है degli specchi retrovisori इन शीशों की, देवे दी नॉर्मा कानून के मुताबिक essere effettuata करनी चाहिए con il veicoli in marcia, कि एक गाड़ी चल रही है तो चलने के दौरान इन शीशों की एडजस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये फाल्सो है। आपको गाड़ी चलाने से पहले जब आप सीट पे बैठे हो, सीट एडजस्ट की है, तो तब शीशे एडजस्ट करने चाहिए, ना कि चलने के दौरान। फिर कह रहा है लिस्पेक्की रिट्रोविजारी एस्टर्नी, एस्टर्नी मतलब बाहर वाले, जो बाहर वाले शीशे हैं एक गाड़ी के, पसोनो एस्रे सोस्टिट्यूटे, इनको तब्दील किया जा सकता है कुन आल्तरी टीपो, किसी और किस्म के साथ, डिफरेंट मुख्तलिफ, पुरके शर्त यह है दी सुपरफिचले में जोर है कि इसमें से सही दिखाई दे। तो ये बात गलत है, हम किसी भी किस्म के शीशे नहीं लगा सकते। ये जो पीछे कंपनी से लगे लगाए आते हैं सिर्फ वही लगे हुए होते हैं। इन केस अगर किसी का टूट जाता है तो फिर भी वो कंपनी के शीशे ही लगाने होते हैं। ये नहीं है कि इसकी जगह उठा के तो हम अपने जो घर में देखने वाले शीशे हैं वो लगा लें। तो किसी भी और किस्म के नहीं लगा सकते, जो गाड़ी के लिखे हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, सिर्फ कंपनी की तरफ से आते हैं वही लगा सकते हैं। फिर कह रहे सी पो चिरकुलारे, हम चल सकते हैं कौन उन ऑटो व्हीकल, एक ऐसी गाड़ी के साथ, इन कोई मांग कानो, जिसमें नहीं है ये मिस टेम्परोनियामेंटो, थोड़ी आर्जी तौर पर लिस्पेक्की रिट्रोविजोरी, कि जिसके साइडों वाले शीशे नहीं लगे हुए। पुरके शर्त यह है वेलोसिटी नन सुपरियोरे 50 किलोमीटर, शर्त यह है कि उस गाड़ी की स्पीड जो है 50 किलोमीटर से ज्यादा ना हो। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से सवाल गलत हो जाता है। कोई भी गाड़ी जो है वो शीशों के बगैर हम नहीं चला सकते। अगर चलाएंगे तो हमें साइडों से, पीछे से नजर ही नहीं आएगा, तो एक्सीडेंट होने के ज्यादा चांसेस होंगे। ओके, इसका सेकंड पेज आ गया है। ये भी सारे फॉल्स क्वेश्चन है। उजो di specchi retrovisori, ये भी सेम वही पेज है। नीचेंट्री ये बताती शहर के अंदर नन नेसेसारियो जरूरी नहीं है utilizzare le specchi retrovisori, इन शीशों का इस्तेमाल करना। तो ये भी फाल्सो है, इसकी तो हर जगह ही जरूरत पड़ती है, चाहे शहर के अंदर है चाहे बाहर है। फिर कह रहे हैं से durante una manovra di inserimento nella circolazione, से durante una manovra, अगर दौरान una manovra di inserimento della circolazione, आप ट्रैफिक के बहाव में दाखिल हो रहे होते हैं, inserimento
उस हरकत के दौरान सी उतलिजा अगर आप इस्तेमाल करते हो ले स्पेक्यो रिट्रोविजोरी शीशे ए बैने, तो ये सही रहेगा। नन कंट्रोलारे आंके con un sguardo diretto per non distrarre l'attenzione della guida। अच्छा जी, अब इसमें क्या कह रहा है कि अगर आप ये शीशे इस्तेमाल करते हैं ट्रैफिक को ज्वाइन करने के लिए, ट्रैफिक में एंटर होने के लिए, तो ये ठीक रहेगा कि आप ना चेक करो। अगर आप उस दौरान इस्तेमाल कर लेते हो ए बैन है, तो ये ठीक रहेगा। नन कंट्रोलार है कि आप न चेक करो उन शीशों को, उनोस गुआर्दो डिरेक्टो के डायरेक्ट आप उन शीशों को ना देखो, पर नॉन डिस्टरारे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, अल इंटेंसियोने कि आपकी तवज्जो ना हट जाए देलग। इसमें यानी इसकी समरी मैं बता देती हूँ कि अगर आप ट्रैफिक के बहाव में एंटर हो रहे हैं, ठीक है, अगर आप ट्रैफिक के बहाव में दाखिल हो रहे हैं, ऐसी उतलिजोल स्पेक्यू रिट्रोजारी, यानी उस वक्त तो आपने शीशों को इस्तेमाल कर लिया, लेकिन वो कह रहा है कि ए बैन है, ये ठीक रहेगा कि आप ना चेक करो, डायरेक्ट नजर ना उस पर डालो, बस एक दफा देख लिया काफी है, उसके बाद उसको ना देखो, डायरेक्ट ना देखो, ताकि आपकी तवज्जो जो है वो ड्राइविंग से ना हट जाए, इस वजह से आप ना देखो, ये सही रहेगा आपके लिए। तो ये फाल्सो है। फिर कह रहे रेक्लेसियोने degli specchi retrovisori के शीशे को जो एडजस्टमेंट है वह एफितुआता वो होनी चाहिए दी मेरिया सेंटर में ओनी मिले किलोमीटरी चेरका, यानी हर किलोमीटर के बाद जो है आप वो इस शीशों को एडजस्ट करेंगे। तो आपने बस एक ही दफा एडजस्ट कर लेना है गाड़ी चलाने से पहले, उसके बाद जरूरत ही नहीं होती आपको एडजस्ट करने की। वो कह रहा है कि हर किलोमीटर के बाद आपने एडजस्ट करना है। ओके, अच्छा, इसमें भी ये जो चिंतराले वाला है ना, चिंतराले वाले का भी एक ट्रिक है। अगर लो स्पेक्यू रिट्रोविजारी चिंतराले आ जाए और उसमें आ जाए मोदो 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 और एंटी रिफ्लेक्सो, तो ये वेरो है। ठीक है, फाल्सो क्वेश्चनों में मोदो भी नहीं आया, एंटी रिफ्लेक्सो भी नहीं आया। पढ़ा दूं कि ये ट्रिक से याद रखना है? नहीं ठीक है, 2 ट्रिक है फिर इजी हाँ, है में भी। सिर्फ मोदो याद रखना है और एंटी रिफ्लेक्सो। हाँ जी, वेरो लेकिन विच ये याद 2 वर्ड। रखिए ये चिंतराले वाले शीशे के बारे में है, ठीक है, जो हाँ जी, ये सेंटर याद वाला है। रखना है। हाँ, चिंतराले वाले शीशे में अगर मोदो आ जाए या फिर एंटी रिफ्लेक्सो आ जाए तो वेरो, अगर ये दोनों लफ्जों में से कोई लफ्ज भी ना आए तो फाल्सो। ये आखिरी सवाल है, लेपोजिशियोने एंटी रिफ्लेक्सो, इसमें भी एंटी रिफ्लेक्सो आया है, ठीक है, एक सिर्फ एंटी रिफ्लेक्सो वाला जो है ये नहीं, आगे है नहीं नीचे भी है, हाँ जी। नहीं नहीं आगे भी है, एक मिनट ठहरे जरा। ओके, मोदो वाले तो चलो वेरो है ना, बाकी मैं देखती हूँ, जो एंटी रिफ्लेक्सो वाले वो हम पढ़ लेते हैं। लेकिन एंटी रिफ्लेक्सो था किसी यानी किसी लफ्ज के साथ था कि, एक मिनट, यानी एंटी रिफ्लेक्सो जो है, ओके चलो मैं एंटी रिफ्लेक्सो वाले पढ़ा देती हूँ। इसका वैसे कोई ट्रिक है लेकिन मैं ग्रुप में भी शेयर करूंगी, ठीक है, जैसे मुझे मिलता है। ओके जी, एंटी रिफ्लेक्सो क्या होता है? एंटी रिफ्लेक्सो ये होता है कि जो सेंटर वाला शीशा है, अगर किसी गाड़ी की लाइट उस पर पड़ती है तो वो लाइट आपकी आंखों में नहीं पड़ती, ठीक है, तो वो लो स्पेक्यू रिट्रोविजारे centrale di un auto veicoli, जो सेंटर वाला शीशा है गाड़ी का,
आ una posizione ऐसी पोजीशन पे होना चाहिए एंटी रिफ्लेक्सो कि जिससे वो रिफ्लेक्ट ना करे द उतिलिजारे जब आप इस्तेमाल करते हो नले और नतूरने रात के वक्त अगर पीछे से कोई गाड़ी लाइट मारती है तो वो शीशे के अंदर लग के आपकी आंखों में ना पड़े। समझ आई है इस बात की? यानी हाँ वो जी। ऐसी पोजीशन में आपने उसको एडजस्ट करना है। Le posizione antiriflesso dello specchio retrovisori centrali जो शीशे जो सेंटर वाला शीशा है उसकी पोजीशन ऐसी होनी चाहिए दी un auto veicoli एक गाड़ी के serve a ridurre il fastidio जिसका मकसद है रिदूरे कम करना फस्तीडियोली ओकी आंखों को परेशानी को कम करना कजातो जो कि वजह बनता है दी प्रयोतोरी अचेजी कि अगर लाइटें ऑन हो दी वहीकोली उस गाड़ी की के सीखवनो जो आपसे पीछे है। वो कह रहा है कि जो सेंटर वाला शीशा है ना जो एंटी रिफ्लेक्सो है उसका क्या मकसद होता है कि जो आंखों को इरिटेशन होती है ना जो पीछे से गाड़ी जब लाइट ऑन करके चलती है तो उस गाड़ी की लाइट उस शीशे में पड़ती है तो उससे जो आंखें इरिटेट होती है ना उस इरिटेशन को कम करना है इसका मकसद। ठीक है। फिर आगे क्या है ले पोजिशियोने एंटी रिफ्लेक्सो डेल स्पेक्यो जो पोजीशन है एंटी रिफ्लेक्सो शीशों की जो centrale सेंटर वाले हैं दी उनातो veicoli एक गाड़ी के नन देवे एसरे utilizzato di notte रात के वक्त इस्तेमाल नहीं करते तो ये फाल्सो है। ये स्पेशली इसका फायदा ही रात के वक्त होता है क्योंकि रात के वक्त फुल अंधेरा होता है और जब पिछली गाड़ी की लाइटें उसमें पड़ती हैं तो वो फिर आपकी आंखों को बचाता है चुंदियाने से। तो वो कह रहा है कि रात के वक्त इस्तेमाल ही नहीं करना तो ये फाल्सो हो गया। फिर कह रहे कि le posizione antiriflesso dello specchio retrovisore centrali जो सेंटर वाले शीशे हैं एक गाड़ी के नन पो एसरे utilizzata इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता quando si circola su autostrada जब आप ऑटोस्ट्रादे पे होते हैं तो ये भी गलत है। ठीक है ना ऑटोस्ट्रादे पे हम इस्तेमाल करते ही करते हैं हर जगह पे करते हैं। Le illuminazione interna dello specchio retrovisori si accenda यानी जो चमक है जो अंदर वाले शीशे में जब ऑन होती है con la accensione della luce di posizione del veicoli वो कह रहा है कि जो सेंटर वाला शीशा है जो उसकी चमक ऑन होती है जब कब ऑन होती है जब गाड़ी की पोजीशन वाली लाइटें ऑन होती है ना तो तब वो ऑन होती हैं तब वो चमकदार होती है तो ये भी गलत है। क्योंकि जो अंदर वाला वो जो शीशा होता है उसके पास जो लाइटें होती हैं वो कह रहा है कि वो सिर्फ उस वक्त ऑन होती है जब गाड़ी की पोजीशन वाली लाइटें ऑन करोगी तो उसी के साथ वो काम करेगी अदरवाइज नहीं करेगी तो ये फाल्सो है। फिर कह रहे हैं कि lo specchio retrovisore centrali un auto veicoli जो गाड़ी का जो सेंटर वाला शीशा है वो एसरे रिमोजो रिमूव किया जा सकता है उतारा जा सकता है से इल veicoli e datato अगर एक गाड़ी में लगे हुए हैं स्पेक्यू लेटराले सिनिस्टरो जो बाहर वाली साइड पे जो लेफ्ट और राइट पे जो शीशे अगर वो लगे हुए हैं तो ये सेंटर वाला शीशा उतारा जा सकता है तो फाल्सो। बाकी जो है ना ये मोदो वाले याद रखना कि मोदो वाले वेरो हैं और बाकी ये पढ़ के मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। फिर क्या कह रहा है दी तो veicoli dotati di पोजा तेस्ता क्या होता है पोजा तेस्ता होता है जो सीट के ऊपर वाले हिस्से में होता है ना जो सर के टेक लगाने के उसको कहते हैं पोजा तेस्ता। ये वाला इसको कहते हैं पोजा तेस्ता। ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं ऑटो व्हीकल जो ताती दी पोजा तेस्ता वो गाड़ियां जिसमें पोजा तेस्ता लगा हुआ होता है पोस्टीरियोरे पीछे वाला नन सोनोमोनीति दी स्पेक्को रिट्रोवजारी centrale
तो फिर सेंटर वाला शीशा नहीं लगा होता है परके, क्योंकि इनउतलिजाबिले, क्योंकि फिर ये इस्तेमाल नहीं होता। तो ये फाल्सो है। गाड़ियों में पोजे तेस्ते भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ये पीछे वाले पोजे तेस्ते की बात कर रहा है कि अगर पीछे वाली जो सेंटर वाली सीट होती है ना, उस पर अगर पोजा तेस्ता नहीं लगा हुआ ना, तो अगर लगा हुआ है तो फिर ये जो सेंटर वाला शीशा होता है जो ड्राइवर के लिए होता है, वो फिर नहीं लगा होता, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं होता। तो ये फाल्सो है। ये हर गाड़ी में होता ही होता है। Lo specchio retrovisore centrale, जो सेंटर वाला शीशा है, può essere utilizzato, इस्तेमाल किया जाता है come schermo, नक्शे की तरह, per il navigatori satellite, जो नेविगेटर है नेविगेशन पे, वो जो है नक्शे की तरह यूज किया जाता है, जो पीछे वाला शीशा है। तो ये भी गलत है। सैटेलाइट नेविगेटर की तरह हम कैसे देख सकते हैं? वो तो सिर्फ हमें थोड़ा सा व्यू दिखाता है पीछे से। ओके। अच्छा जी, आखिरी पेज है हमारा। अच्छा, इस पेज का भी ट्रिक है सही, तो वो मैं आपको बाद में सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं ये पढ़ा के आपको बताऊंगी। अब ये आ गया लेतराली सिनिस्ट्रो, वो वाले शीशे जो गाड़ी के बाहर साइडों पे लगे हुए होते हैं, राइट और लेफ्ट पे। अच्छा, इसके जो है ना लो स्पेक्यू रिट्रोवाजारी लेतराली सिनिस्ट्रो के सारे सवाल ही वेरो है, सिर्फ दो ही फाल्सो हैं। एक जिसमें मुल्तानी आता है और एक जिसमें वो कहता है कि बच्चा जो है पीछे से देखने के लिए। लेकिन मैं आपको ये सारा पढ़ा देती हूँ, लेकिन इस पेज के सिर्फ दो ही फाल्सो हैं। लो स्पेक्यू रिट्रोवाजारी लेतराले, जो बाहर वाले शीशे हैं सिनिस्ट्रो लेफ्ट साइड वाले, देवे एसरे रेकुलातो, उसको एडजस्ट करना चाहिए इन मोदो, इस तरीके से, da scorgere nel suo terzo di destra la coda del veicolo। अच्छा, अब ये चीज जो है ये भी समझने वाली चीज है, ये आपको फिर वीडियो के दौरान जो है ये चीज आसान रहेगी। आपको इस तरीके से एडजस्ट करनी है दस कोर्जरे के आप देख सको नेल सुवो तैरसो। अब तीसरा हिस्सा दी डेस्त्रा राइट साइड से ला कोदा, जो गाड़ी की टेल है, पीछे वाला हिस्सा, जो गाड़ी का पीछे वाला हिस्सा है ना, उसका तीसरा हिस्सा आप देख सको। अब ये कैसे देख सको वो मैं दिखाती हूँ। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं जो कि पता होनी चाहिए, और फिर वीडियो के दौरान भी ये सवालों में पूछा जाता है। जैसे मैंने वो सामान की लोडिंग का बताया ना कि इतने इतने मीटर होना चाहिए, इतने सेंटीमीटर। ओके जी, ये देखें जैसे कि ये आपकी गाड़ी का शीशा है, ये वाला। आपने इस शीशे के तीन हिस्से कर लेने हैं, ठीक है। एक हिस्सा सेंटर वाला, दूसरा हिस्सा और ये तीसरा हिस्सा, ठीक है। अब इस तीसरे हिस्से में आपको गाड़ी की बैक नजर आनी चाहिए। अब किस तरह से आपको पता चलेगा आपको गाड़ी की बैक नजर आ रही है? जो गाड़ी के पिछले दरवाजे का जो हैंडल है ना, ये आपको यहाँ पे नजर आना चाहिए, ये तीसरे हिस्से में यहाँ पे नीचे करके। ये नहीं है कि आपकी गाड़ी का हैंडल यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है, या इधर ऊपर शीशा आपने ज्यादा नीचे कर दिया तो यहाँ ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखें इस तस्वीर में भी ये तीसरा हिस्सा है, ठीक है। अगर शीशे के अगर आप तीन हिस्से करते हो ना,
तो तीसरे हिस्से में आपको ये गाड़ी के पिछले दरवाजे का हैंडल नजर आना चाहिए, यहाँ पे नीचे करके। तो ये दरवाजे का ये है, तो इसका मतलब है कि आपको गाड़ी की टेल, गाड़ी के पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा है। अच्छा जी, किसी और में देखती हूँ, अगर किसी और में भी पता चलता है तो। अब ये देखिए, इसमें जो है, इसमें आपको एग्जैक्ट वो हैंडल जो है वो नीचे चला गया है, ठीक है, और ये सेंटर में है। ये वाला पोजीशन जो है वो नहीं ठीक। आपको गाड़ी का पूरा हिस्सा ये नीचे से भी नजर आना चाहिए और साइडों से भी नजर आना। ये गाड़ी का हैंडल जो है कम से कम यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तीसरे हिस्से में, जिस तरह के ये है, ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, इस तरह से फिर आपको पूरी गाड़ी जो है पीछे से नजर आती है। जो अभी गाड़ी पीछे से आ रही होती है ना, वो फिर आपको नजर आती है। ये देखें, अब इसमें देखें, इसमें ये आपको हैंडल जो है ये नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते, ये सेंटर में है, आपको पीछे से गाड़ियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन अगर आप इस शीशे को थोड़ा सा और एडजस्ट करते, यहाँ पे थोड़ा सा ये हैंडल ये तीसरे वाले हिस्से में आ जाता, तो फिर ये आपको पीछे से सड़क और ज्यादा खुली दिखाई देनी थी, और ज्यादा आपको अच्छा व्यू नजर आना था। दिखाने का मकसद ये था कि आपको समझ आ सके कि वो क्या कह रहा है, कि जो बाहर वाले जो शीशे हैं वो इस तरीके से एडजस्ट होना चाहिए कि आपको नजर आए सो वो तैर सो दी देस्तरा, राइट साइड से जो तीसरा हिस्सा है लग कोदा दिल वहीकुली, गाड़ी की दुम का या टेल का, वो आपको नजर आना चाहिए, गाड़ी का तीसरा हिस्सा, ठीक है। Lo specchio retrovisore laterali sinistro deve essere regolato in modo इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए द पोतेरे कि आप इस काबिल हो osservare कि आप मुशाहदा कर सको previamente la porzione di strada कि आप रोड का मुशाहदा कर सको e fianco del veicoli और अपनी गाड़ी का मुशाहदा कर सको। prevalentemente la porzione di strada, आप मुशाहदा कर सको रोड के पोर्शन का, रोड के हिस्से का, ए fianco और उसके साथ साथ del veicoli गाड़ी का। prevalentemente मेनली खास तौर पर। lo specchio retrovisore laterali sinistro, ये जो शीशे होते हैं falsa la precisione, जो आपकी परसेप्शन होती है उसको गलत भी बना सकते हैं, della distanza फासले से, e della velocità और स्पीड से, दी veicoli उन गाड़ियों के sopraggiungenti जो कि पीछे से आ रही हैं। अगर इस शीशे की गलत एडजस्टमेंट है ना, तो ये आपकी परसेप्शन को आपको सही अंदाजा नहीं देंगे, मतलब falsa la pressione कि आपको सही अंदाजा नहीं देंगे कि जो पीछे से गाड़ियां आ रही हैं वो कितने फासले पे हैं और उनकी स्पीड कितनी है। अगर उनकी सही एडजस्टमेंट होगी तो आपको ये सारी चीजों का अंदाजा हो सकता है। फिर कह रहा है कि ये जो लो स्पेक्की, ये जो साइडों वाले शीशे हैं, देवे एसरी उतलिजातो ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए प्रीमा दी इनिशियारे una manovra di cambio di corsia verso sinistra, कि अगर आप लेफ्ट साइड पे अपना ट्रैक चेंज करते हो तो वो ट्रैक चेंज करने से पहले आपने इन शीशों का इस्तेमाल करना। मैंने पहले ही बताया था कि ये शीशे जो इस्तेमाल होते हैं ट्रैक चेंज करने से पहले, सरपासों से पहले, ठीक है, और रिवर्स करने से पहले और यू टर्न करने से पहले, ये इन सब चीजों से पहले इस्तेमाल होते हैं। फिर कह रहे हैं कि ये इस्तेमाल करने चाहिए प्रीमा दी इनिशियारे उन मनोवरा दी सरपासो, ओवरटेक करने से पहले, ट्रैक चेंज करने से पहले भी आ गया, ओवरटेक करने से पहले भी आ गया। फिर कह रहे हैं कि ये आपको इस्तेमाल करना चाहिए प्रीमा दी इनिशियारे उन मनोवरा दी ज़ोल्टा सिनिस्ट्रा, लेफ्ट साइड पे मुड़ने से पहले आपको ये शीशे इस्तेमाल करने हैं। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि लो स्पेक्यू रिट्रोविजारे, जो बाहर वाले शीशे हैं, इधर गया, लो स्पेक्यू रिट्रोविजारे लेटराली, जो साइडों वाले शीशे हैं सिनिस्ट्रो बाहर वाले, आ उन एंगलो एक ऐसा एंगल रखता है चेको मोल तो एम्पियो
जो कि बहुत ज्यादा ब्लाइंड होता है। अब ये एंगुलो चेको होता है कि आपने इन शीशों पे नजर भी डालनी है और आपने गर्दन मोड़ के भी देखना है। आपको इन शीशों से सारा कुछ दिखाई नहीं देता। यानी इसमें एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप शीशे में देख रहे हो, ठीक है, आपने शीशे में देखा है, लेकिन ये मुल्तानी जो गाड़ी की मुल्तानी होती है इसकी वजह से आप पूरा नहीं देख सकते, तो फिर आपने गर्दन मोड़ के भी देखना होता है। वो कह रहे हैं कि ब्लाइंड स्पॉट होता है। Il controllo dello specchio चेक करते हुए इन शीशों को देवे एसरे करना चाहिए इंटेग्रेटो con un rapido controllo। आपको करना चाहिए साथ ही एक बहुत तेजी से चेक विजिवो लेतराली, जिससे साइडों से नजर आए डायरेक्टो डायरेक्ट प्रीमा दी इनिशियारे उन सरपासो ओवरटेक करने से पहले। यानी वो कह रहे हैं कि ओवरटेक करने से पहले आपको शीशों में तो आपने देखा ही देखा है, लेकिन एक दफा आपने डायरेक्ट फटाफट चेक भी करना है गर्दन मोड़ के, इस तरह से पीछे से भी देखना होता है। ये जब आप गवीदे करोगे तो उसमें ये चीजें सिखाई जाती हैं। Prima di mettersi il veicolo nel flusso della circolazione, दाखिल होने से पहले ट्रैफिक के बहाव में necessario जरूरी है कंट्रोलारे कि आप चेक करो lo specchi retrovisori laterali sinistro, साइडों वाले शीशे। non c'è verificare, verificare sempre vero है, वेरिफिकारे जो है वो sempre vero है। और चेक करो con un controllo visivo diretto, visivo diretto या एंगलो चेको होता है गर्दन मोड़ के देखना, डायरेक्ट देखना। कि शीशे में तो आपने देखना ही देखना है, लेकिन पीछे गर्दन मोड़ के भी देखना है। के स्त्रादा सा सुफिशिएंटमेंटे कि जो रोड है मुनासिब तरीके से लिब्रा खाली है, दिएत्रो पीछे से, ए फ्यांको डेल वेहिकली और गाड़ी के बराबर से। ठीक है, लो स्पेक्यू के पेज पे सारे वेरो हैं, सिर्फ दो फाल्सो हैं। एक में मुल्तानिया आता है और एक में ये आता है कि लो स्पेक्यू रिट्रोवेसारी लेतराली सेनिस्ट्रो देवे एस्रे रेगुलाती। जो बाहर वाले शीशे हैं वो इस तरीके से एडजस्ट करना चाहिए द पोतेरे कि आप इस काबिल हो सके कंट्रोलारे इल कंपोर्टामेंटो कि आप चेक कर सको इल कंपोर्टामेंटो रवैया दी इवेंचुअली बम्बीनी बच्चों का सेदूती जो कि बैठे हुए हैं नले पार्टे पोस्टेरियोरे del veicolo जो कि गाड़ी की पिछली सीटों पर बैठे हुए हैं। तो जो गाड़ी के बाहर वाले शीशे हैं वहां से अंदर बैठे हुए बच्चे तो नहीं आपको दिखाई देंगे, ठीक है ना। वो तो सेंटर वाले शीशे से आपको दिखाई देंगे, बाहर वाले शीशे से तो नहीं दिखाई देते। ये सवाल अक्सर आता है, तो ये फाल्सो है क्योंकि ये बाहर वाले शीशों की बात कर रहा है। लो स्पेक्यू रिट्रोविजोरी लेटराली सिनिस्ट्रो जो बाहर वाले शीशे देवे एस्ट्रे क्यूजो ये बंद कर देने चाहिए क्वांदो सी चुरकला जब आप चलते हैं सुस्त्रादा स्ट्रेटे तंग रोडों पर डी मुंटानिया पहाड़ों वाले। तो बंद करोगे तो पीछे से व्यू आपको कैसे मिलेगा, ये भी फाल्सो है। इस पेज पे यही याद रख लो, दो सवाल फाल्सो याद रख लो, बाकी सारे वेरो हैं कि बच्चे के बिहेवियर को नहीं देख सकते और मुंतानिया वाले रोडों पे हम क्लोज नहीं कर सकते। ये था जी आज का हमारा लेक्चर जो कि मुकम्मल हो चुका है। आज का चैप्टर मुश्किल वाला ज्यादा चीजें थी, अगले वाला चैप्टर बहुत आसान है। किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, स्केदा करना है तो स्केदा कर लेते हैं जैसे आप कहते हो, नहीं तो फिर कल तो स्केदा करना ही करना है।